नमस्कार साथियों, आप सभी का हाई वाईफाई स्टडी चैनल पर मैं अजय भारती आपका स्वागत करता हूं। आज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्लास में हम सभी लोग डेफिशिएंसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीज़ें सीखेंगे, जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम आज की टॉपिक शुरू करते हैं, जिसमें आपको 4 कॉलम मिलेंगे। पहला विटामिन, दूसरा रासायनिक नाम, तीसरा कमी से रोग, चौथा स्रोत। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये देखेंगे किस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है और उसकी कमी से कौन सा रोग होता है। साथ ही उस विटामिन की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है, ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विटामिन ए से। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। और इसकी कमी से हमें कौन से रोग होते हैं? रतौंधी। और दूसरा आप नहीं जानते हैं, नहीं सुने होंगे, वो है जीरोथेल्मिया। और इस विटामिन की कमी को, कौन सी विटामिन कमी? विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए हमें मछलियों के यकृत का तेल, मांस, दूध, अंकुरित अनाज खाएंगे तो विटामिन ए की पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं विटामिन B1 के बारे में। तो जो हमारे पास विटामिन B1 है उसका रासायनिक नाम क्या है? थायमीन होता है। और विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। और इस विटामिन B1 की कमी हम कैसे दूर कर सकते हैं? मांस, दूध, अंकुरित अनाज खा कर सकते हैं। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं B2, विटामिन B2। ठीक है, तो ये हमारा विटामिन B2 है। इसका जो रासायनिक नाम है क्या है? राइबोफ्लोविन। ठीक है, और इसकी कमी से मीन्स B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? वृद्धि का रुकना, धुंधला दिखना। तो इसमें थोड़ी सी हम बात करना चाहेंगे, वृद्धि का रुकना से तात्पर्य क्या है? अगर छोटी उम्र में, शुरुआत में ही अगर हमारे शरीर में B2 की कमी हो जाए तो हमारी ऊंचाई नहीं हो पाएगी और हम बौने ही रहेंगे। और जब नहीं होता है B2 की कमी तो हमारी एक जो नॉर्मल ऊंचाई होती है वो हम प्राप्त करते हैं। और B2 की कमी उम्र के किसी भी पड़ाव पे अगर होती है तो धुंधला हमें दिखाई पड़ने लगता है। तो विटामिन B2 की कमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं? हम हरी सब्जी, दूध वगैरह खाकर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं विटामिन B3 की तरफ। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? क्या होता है विटामिन B3 का रासायनिक नाम? वो है नियासिन, निकोटिनामाइड, दोनों नाम होता है। और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? पेलाग्रा रोग होता है। और इसकी कमी को हम दूर कर सकते हैं दूध, अंडा, मांस वगैरह खाकर। तो यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगा कि कुछ लोग शाकाहारी होते हैं, कुछ लोग मांसाहारी होते हैं। वो सोच रहे होंगे कि बार बार मांस की बात आ रहा है। तो यहाँ पे आपके साथ दूध भी है और हरी सब्जी भी है, बार बार बताई जा रही है। तो आप ऐसा चिंता ना करें कि जो अंडा और मांस खाता है उसका क्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन
B5 की तरफ। विटामिन B5 ये है, और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? पैराथेनिक अम्ल। और इसकी कमी से कौन सा डिजीज होता है? पेशियों में लकवा। पेशियों में लकवा का मतलब आप समझते हैं, आपके शरीर की जो भी मांसपेशियां हैं वो किसी भी परिस्थिति में जवाब नहीं दे पाएंगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे। क्यों? लकवा का मतलब ये होता है रिस्पॉन्सलेस। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, कैसे पता चलेगा कि हमें लकवा है? सपोज मान लीजिए लगता है कि हमारे हाथ की मसल्स में लकवा है, उसमें आप कोई भी चीज़, नुकीली चीज़ को धंसाइए और कोई भी पता ना चले दर्द का, चुभने का, तब उस स्थिति में क्या हो सकता है कि आपको पेशियों में लकवा का शिकायत है। अब जो विटामिन B5 है, इसकी कमी को दूर करने के लिए हम मक्खन खा सकते हैं, दूध खा सकते हैं, सब्जियां खा सकते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में B5 का मात्रा बढ़ जाएगा और हम इस रोग से आउट ऑफ हो जाएंगे, मतलब निकल जाएंगे, हमें ये रोग नहीं हो पाएगा। आगे है B6, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। इसको साथ में पढ़ सकते हैं, पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से त्वचा रोग और मानसिक रोग होता है, और इसकी कमी को पूरा करने के लिए हम यकृत, मांस, अनाज खाकर कर सकते हैं। आगे चलें तो आगे हमारे पास है विटामिन B7, जिसको H के भी नाम से जाना जाता है, विटामिन H, और इसका रासायनिक नाम होता है बायोटिन। और इसकी कमी से होने वाला जो रोग होता है वो होता है बालों का गिरना, लकवा, शरीर में दर्द। अब यहाँ एक बात और आपसे डिस्कस करने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण हमारे हिसाब से, आप लोगों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए। क्या कि अगर आपके बालों का गिरना शुरू हो जाता है कम उम्र में, तो एक ऐसा समय आएगा कि आपके सारे बाल चले जाएंगे और जवानी में आपका जो स्मार्टनेस है ख़त्म हो जाएगा, चार्मिंग ख़त्म हो जाएगी। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को समस्या हो सकती है, क्योंकि हमारा जो खाने पीने का जो ढंग है वो बदलता जा रहा है समय दर समय। हमें इस बात को ध्यान रखना होगा, आप सभी युवाओं को, कि अपने खाने में ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें विटामिन B7 मिले ज़रूर, जिससे कि शरीर में उसकी आपूर्ति होगी, तो जो बाल का गिरना है वो रुकेगा और हम हैंडसम दिखते रहेंगे, अन्यथा बड़ी समस्या हो सकती है। इसकी पूर्ति कैसे कर सकते हैं? अंडा, मांस, हरी सब्जी वगैरह खाकर कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखें विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबाइलामाइन। ठीक है, इसको दो पार्ट में तोड़ के पढ़ सकते हैं, साइनोकोबाइलामाइन। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सा डिजीज होता है? रक्त की कमी, और उसका नाम होता है एनीमिया। ठीक है, अब विटामिन B12 की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं? कलीजी खाकर, जैसे आप चिकन, मटन, मछली खाते हैं, उसमें यकृत होता है, उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में B12 प्राप्त कर सकते हैं, और खून की भी मात्रा को बनाए रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं विटामिन C की तरफ। ठीक है, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, और इसकी वजह से कौन सा रोग होता है? मसूड़े से खून आना, स्कर्वी जिसको बोलते हैं। अब आप देखे होंगे लोगों को दांतों से खून आता है,
उनको खाने पीने में दिक्कतें होती हैं, पानी लगता है, गर्म पिए तो गर्म लगता है, मतलब कोई भी खाने का उनको आनंद नहीं ले पाते हैं। तो एस्कॉर्बिक अम्ल मतलब विटामिन सी आपको प्रचुर मात्रा में लेना होगा। कौन से ऐसे भोजन को आप लेंगे तो विटामिन सी ज़्यादा मिल जाएगा? तो सभी लोग जानते हैं आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। तो आप सभी लोग कोशिश करें कि आंवला मिल जाए, ना मिले तो खट्टे जो भी फल सब्जियां होती हैं उसमें ज़रूर पाया जाता है, क्योंकि इसका स्वभाव ही खट्टा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं विटामिन डी की तरफ। विटामिन डी को हम रासायनिक नाम के तौर पर क्या जानते हैं? कैल्सीफेरॉल। और इसकी वजह से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स मीन्स सूखा रोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ें तो हमारे पास विटामिन ई और के है। ठीक है, तो विटामिन ई को रासायनिक नाम क्या दिया गया है? दिया गया टोकोफेरॉल। और इसकी वजह से कौन सी कमी होती है? जनन शक्ति कम होना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आप सब लोग को ध्यान देने वाली है कि जनन शक्ति कम होना। जो भी लोग हैं, चाहे वो शादीशुदा हों चाहे ना हों, इस बात का सभी लोग को, चाहे वो स्त्री हो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, सबको इस बात का ध्यान देना है कि आपकी जनन शक्ति, रिप्रोडक्टिव पावर अगर कम हो जाएगा तो आप संतान की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे और आप अपने वंश को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो आप लोग अपने समाज में ज़रूर देखे होंगे कुछ एक ऐसे जोड़ियां हैं जिनको बच्चे नहीं हो पाते हैं। वो मंदिर, मस्जिद, डॉक्टर, दवा, दारू, मतलब कोई भी क्षेत्र नहीं छोड़ते हैं संतान प्राप्ति के लिए। तो ध्यान दीजिए, आप सभी लोग इसकी पूर्ति के लिए अंकुरित अनाज का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि आप इससे सफ़र न करें, आप इससे वंचित रहें, तो ही अच्छा है। ठीक है, आगे चलते हैं विटामिन के की तरफ। विटामिन के भी एक इम्पोर्टेंट विटामिन है जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन। और इसके कमी से होता हमें ब्लड क्लॉटिंग का ना बनना। अब सोचिए, ब्लड क्लॉटिंग का नहीं बनना आपके लिए कितना घातक है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सपोज़ मान लीजिए आपको दुर्भाग्यवश दुर्घटना हो जाती है और खून बहने लगता है और आपके बॉडी में विटामिन के की कमी है, तो आपका ब्लड जमेगा नहीं, क्लॉट नहीं होगा तो खून लगातार बहता रहेगा और आपके बॉडी से ज़्यादा खून निकल जाने की वजह से आपको कमजोरी हो जाएगी, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगा, जिससे और भी अलग प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकते हैं। तो आप कौन से ऐसे फल सब्जी खाएं? तो आप हरी सब्जी, टमाटर वगैरह खाकर इसकी भरपाई अपने शरीर में कर सकते हैं, जिससे कि किसी भी अवस्था में अगर आपको चोट लगे तो आपका जो ब्लड हो कुछ समय अंतर के बाद आसानी से जम जाए, जिससे कि खून की बर्बादी, खून का डिस्चार्ज आपके शरीर से जो हो रहा है वह रुक जाए और आप सुरक्षित हो जाएं। अन्यथा ऐसी अवस्था में, खून की कमी में, दुर्घटनाग्रस्त में लोग क्या होते हैं? अपनी प्राण गंवा बैठते हैं। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो कैसे लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाली घंटी को ज़रूर दबाइए।